हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स सेंटर्स बाय संजय पंडित। आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको लेक्चर 2 में व्युत्पन्न राशि यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी का हम लोग मात्रक एसआई मात्रक ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं नंबर एक चाल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक। तो मैंने आपको कल मात्रक बता दिया था। तो चाल का एसआई, चाल बराबर होता है हम लोग को दूरी और बटा में होता है समय, दूरी बटा समय। तो दूरी का हम लोग का एसआई मात्रक मीटर होता है और समय का सेकंड, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। दूसरा होता है हम लोग का वेग, तो यहाँ लिखेंगे वेग बराबर होता है विस्थापन अब बटा आपका हो गया समय। तो विस्थापन भी दूरी है, तो इसका एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा और ये सेकंड यानी मीटर पर सेकंड। 3 नंबर में हम चलते हैं त्वरण जो हो गया एक्सेलरेशन। त्वरण इक्वल टू हो जाएगा वेग, अब वेग बटा हो जाएगा आपका समय। तो वेग का आपने तो मात्रक देखा है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई समय का आपका हो गया एस, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो m/s इंटू 1/s, m में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे m, s में s से मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वायर यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा हम लोग देखते हैं 4 नंबर में चलते हैं बल का एसआई मात्रक। तो बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुने आपका होता है त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर ma। तो द्रव्यमान का यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है kg और त्वरण का होता है, त्वरण का भी मैंने बताया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर बल का एसआई मात्रक, लेकिन बल का फेमस एसआई मात्रक जो होता है, जो इसके बराबर होता है न्यूटन के, तो यहाँ लिख देते हैं कि बल का एसआई मात्रक इज इक्वल टू न्यूटन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर कार्य। तो कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर आपका बल गुने विस्थापन। तो यहाँ पर कार्य को हम इसे W से भी सूचित करते हैं, बल को F से और विस्थापन को F से। W बराबर Fs होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बल का आपने मात्रक निकाल चुका है, यानी बल का आपने निकाला है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन का आपका हो जाएगा मीटर, यानी कि हो जाएगा kg और मीटर में मीटर से मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह जो होता है जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर कार्य का एसआई मात्रक बराबर होता है जूल को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है 6 नंबर में दाब। तो दाब बराबर होता है हम लोग का बल बटा आपका क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो आपने पढ़ा है यहाँ पर बल का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन और क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो आप हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ जो मानक एसआई उपसर्ग है, स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स, ये 3 जो है बहुत हम लोग को इम्पोर्टेंट होता है। फिजिक्स में बार बार मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। मिली, तो मिली को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। मिली इक्वल टू होता है 1 मिली इक्वल टू 10 के पावर -3। माइक्रो को हम लोग न्यू से करते हैं, यानी म्यू से करते हैं। माइक्रो का हम लोग का होता है 10 के पावर -6। नैनो को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 के पावर हो गया आपका -9। डायमेंशन हम लोग देखते हैं बीमा। तो बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घातों को हम लोग बीमा कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर चलते हैं, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा आपका क्या हो गया समय। अगर हम यहाँ पर चलते हैं
दूरी और ऊपर ले जाएंगे तो इस समय के पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो समय के पावर -1 हुआ। तो हमने बताया कि डायमेंशन किसी भी भौतिक राशि का बीमा ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घातों को, लगाए जाने वाले पावर्स को हम लोग बीमा कहते हैं, भौतिक राशि का बीमा कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो भौतिक राशियाँ हैं, द्रव्यमान के बीमा को हम लोग एम लिखते हैं, कैपिटल एम। लंबाई के बीमा को, डायमेंशन को हम लोग कैपिटल एल लिखते हैं। और यहाँ समय को, टाइम को हम लोग टी से, और ताप का होता है के या एच लिख सकते हैं। विद्युत धारा का आई या ए लिख सकते हैं। और ज्योति तीव्रता का सी लिखते हैं। पदार्थ का परिमाण का मोल लिखते हैं। हम लोग किसी भी भौतिक राशि का बीमा लिखकर और उसको हम लोग बड़े ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं चाल का बीमा, यहाँ पर कहा जाएगा कि चाल का बीमा। तो चाल का बीमा, तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि चाल इज इक्वल टू हम लोग का होता है दूरी बटा आपका हो गया समय। तो दूरी का अभी बताया आपको, यानी दूरी का मतलब लंबाई हुआ, लंबाई का बीमा आपका एल हो गया। और यहाँ पर समय का आपका टाइम का टी हो गया। तो इसको ऊपर ले जाइए, पावर 1 है तो ऊपर ले जाइएगा तो एल टी -1। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा बेग। तो बेग का बीमा निकालते हैं। बेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटा आपका हो गया समय, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन भी लंबाई है तो यहाँ भी आपका एल हो गया और डिवाइडेड बाई टाइम आपका टी हो गया। ऊपर ले जाएंगे, इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एल टी -1। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं त्वरण का बीमा निकालना चाहते हैं। तो त्वरण बराबर होता है बेग बटा समय। तो बेग का बीमा अभी आपने देखा है कि एल टी -1 होता है। और फिर समय का बीमा आपका टी हो गया, इसका पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एल टी आपका 2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग और भी देखते हैं 4 नंबर में बल का हम लोग बीमा देखते हैं। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का बीमा हम बताए हैं, देखिए द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल एम इंटू त्वरण का बीमा हो जाएगा एल टी -2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एम एल टी -2। हम लोग कार्य का बीमा देखते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुने आपका होता है विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो बल का बीमा हम अभी बताए हुए आपको, यानी कि एम एल टी -2 और विस्थापन का आपका हो जाएगा एल। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर हो जाएगा एम, एल में एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल² और टी माइनस आपका 2 हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग को P बराबर होता है mgh। आपका M हो गया आपका बताइए द्रव्यमान, और G आपका हो गया गुरुत्वीय त्वरण, और H आपका हो गया ऊंचाई, H हो गया ऊंचाई यानी हाइट हो गया। तो द्रव्यमान का बीमा आप जानते हैं कैपिटल एम होता है, द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम, और गुरुत्वीय त्वरण का होता है एल टी -2, और ऊंचाई का आपका हो जाएगा इसका यानी लंबाई है एल हो गया। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो एम और एल में एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो L² और T -2। अब आप स्थितिज ऊर्जा के बाद आप गतिज ऊर्जा का यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ 3 नंबर में चलते हैं गतिज ऊर्जा, इसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। तो देखिए 1/2 न्यूमेरिक वैल्यू का बीमा नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। 1/2 का बीमा नहीं होगा, कांस्टेंट का बीमा नहीं होता है। तो यहाँ पर हुआ m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का हो जाएगा m, और इनटू ये v जो है बेग है तो बेग का होता है l t -1 इसका स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका m, l का स्क्वायर करेंगे L² t -2 हो गया।
यहाँ पर हम लोग शक्ति का देखते हैं, पावर का। तो शक्ति बराबर आपका होता है कार्य, और कार्य बटा आपका हो गया समय। तो कार्य का बीमा आप लोग जानते हैं क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटा टाइम का आपका हो जाएगा टी। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आपका बीमा हुआ, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। हम दाब का बीमा देखते हैं, दाब। तो दाब के बारे में, अब दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हमने बीमा, बल बराबर होता है आप द्रव्यमान गुने त्वरण, आप इसको कर सकते हैं क्षेत्रफल का आपका लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई। तो सिंपल सी बात, द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल एम और त्वरण का हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू, और यहाँ पर हो जाएगा लंबाई गुने लंबाई यानी एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई आपका हो गया एल स्क्वायर। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर इसका 1 है, पावर जाकर घटेगा डिवीज़न में, तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल के पावर 1 माइनस टू, यानी माइनस कीजिएगा तो -1 हो जाएगा, और टी माइनस टू। बल बराबर फिर आपने पढ़ा था द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कि एम एल टी माइनस टू, और दूरी का आपका हो जाएगा एल, दूरी का एल हो जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो एम एल में एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसका बीमा हुआ बल घूर्ण का। यहाँ पर देखिए विकृति का, विकृति यानी स्ट्रेन, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। देखिए लंबाई में परिवर्तन को हम लोग एल ही कहेंगे, और यहाँ पर प्रारंभिक लंबाई को भी हम लोग एल कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसका भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1, बेस सेम है पावर, और डिवीज़न में पावर आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये डायमेंशन लेस हो जाता है, विकृति का बने डायमेंशन लेस, बीमाहीन, यहाँ लिख देते हैं बीमाहीन हो जाता है, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं कोण। तो कोण बराबर भी होता है हम लोगों का चाप बटा आपका होता है त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप भी आपका लंबाई हुआ एल, और त्रिज्या भी आपका लंबाई हुआ एल। इसको सॉल्व करेंगे तो एल के पावर 0 हो गया, ठीक ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। कोण के बाद हम लोग चलते हैं आवृत्ति इक्वल टू होता है 1/t होता है, यानी 1/t हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है 1/समय होगा इक्वल टू 1/ यहाँ पर हो जाएगा t, ऊपर ले जाएंगे यानी कि t के पावर -1 होता है। तो इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि का बीमा ज्ञात कर सकते हैं। हमने यहाँ आज विभिन्न भौतिक राशियों का मात्रक और बीमा निकाले, एसआई मात्रक और बीमा निकालना सीखे आप, और भी जितनी भौतिक राशियाँ हैं उसका आप बीमा ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।